तुगलकाबाद वाले मामले में आज एक दलित महापंचायत आयोजित की जा रही है। 7 अगस्त आज तारीख है और लगभग एक हफ्ते पहले बाबा साहब की प्रतिमा को हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटा लिया गया था। उसके बाद लगातार यहाँ बुद्धिजीवी और राजनीतिक दल के लोग आ रहे हैं। बहुत सारे वकीलों से हमारी बात हुई है। महमूद प्राचा साहब हमारे साथ हैं, जाने माने वकील हैं, टीवी डिबेट्स में और आंदोलन में आप उनको देखते हैं। सर, आप अभी साइड से होकर आ रहे हैं, क्या समझ पाए आप? देखिए, मैं ये समझ पाया, जो प्रथम दृष्टया प्राइमा फेशिया या पहली नज़र में समझ में आई ये बात ये कि इसमें जो हाई कोर्ट को भी मिसलीड किया गया मेरे ख्याल से पुलिस द्वारा और सरकारी अधिकारियों द्वारा। वहाँ मेरे ख्याल से ये नहीं बताया गया है कि ये हटवारी थी और यहाँ पे एक तालाब भी था जहाँ पे हमारे समाज के लोग अपने जो पुश्तैनी कार्य होते हैं, जो उनके बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो जानवरों के लिए या कई बार बच्चों को दफनाने का काम भी जो होता है, वो जो मर जाते हैं बच्चे, तो उसका कार्य सब यहाँ पे होता था। ये बात आज तक SHO साहब से हमने पूछा, आप तो इंचार्ज हैं यहाँ थाने के, जो पुलिस ऑफिसर सबसे बड़े थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा हमने तो इस बारे में कुछ छानबीन ही नहीं किया, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। तो ये मुझे बड़ी हैरानी हुई है सुनकर। दूसरा, हमने ये पूछा कि क्या आपको किसी हाई कोर्ट ने या किसी कोर्ट ने आपको आदेश दिया है, यहाँ पे जो आपने करीब 100 से भी ज़्यादा पुलिस की फोर्स लगा रखी है, इतना बड़ा जो पब्लिक मनी है, पब्लिक एक्सचेकर है, उसको आप खर्च कर रहे हैं, तो क्या आपको किसी कोर्ट ने निर्देशित किया है? तो उन्होंने कहा नहीं, हम अपने विवेक से कि यहाँ कोई दूसरा समुदाय आके कुछ कर ना दे। तो मैंने उनसे ये पूछने की कोशिश की, तो दूसरा समुदाय क्या है? यहाँ तो जो ये जगह है सब हमारे समाज की है, तो इसमें दूसरा समुदाय कहाँ से आ गया? आना ही नहीं चाहिए, तो हदवारी है। तो उसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो इससे मुझे शक होता है, भी मैंने पूरे कागजात नहीं देखे हैं, कि जो सरकारी अधिकारी हैं और जो पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने मिसलीड किया है कोर्ट को और हमें अभी इसमें प्रॉपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी और पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी। क्यों उन्होंने किस प्रकार से कोर्ट को झूठ बोला, इसकी तहकीकात करनी पड़ेगी और किस प्रकार से इस प्रकार का ऑर्डर कोर्ट का आया, उसके बारे में भी हमें डिटेल में छानबीन करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ 15 अगस्त को लास्ट ईयर जो मारपीट हुई थी, यहीं पे झंडा फहराने की बात थी, आपके संज्ञान में होगी वो, और उसके बाद जो FIR हुई थी उसमें कोई गिरफ्तारी हो नहीं पाई है, कुछ बेल भी हो गई सुना है उसमें। मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है अभी, ये मुझे इस केस के बारे में पूरा नहीं है। एक बार यहाँ के जो बुज़ुर्ग लोग हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं मेरे पास ऑफिस में आए थे, लेकिन फिर उसके बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। तो वो अभी मुझे इस केस के बारे में डिटेल में जानकारी नहीं है, तो मैं ऐसा कोई कमेंट नहीं करना चाहता जो रिकॉर्ड के परे हो। सामुदायिक सांस्कृतिक इस्तेमाल के लिए जो सरकारी ज़मीनें इस्तेमाल होती हैं, जो ग्राम सभा की पुरानी ज़मीनें इस्तेमाल होती हैं, उसको लेके क्या प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट में बहुत से मैटर आपने देखे होंगे। हटवारी का तो कोई, जब तक देखिए, अगर कोई बहुत बड़ा पब्लिक पर्पस हो, कोई सामाजिक कार्य हो या कोई जनता को ज़रूरत हो, हटवारी या कोई भी जो गांव सभा की लैंड है वो उसी सूरत में ली जा सकती है, जब तक कि कोई पब्लिक पर्पस होना चाहिए। अगर कोई पब्लिक पर्पस नहीं है तो ये एक्विजिशन ही खराब होगी, और हटवारी को तो लेने का कोई प्रावधान है ही नहीं जब तक कि उसकी दूसरी जगह उतनी ही और वैसी ही, मतलब उसी के आसपास वैसी जगह ना दी जाए। तो ये कानूनी प्रावधान है, इसको सबको तोड़कर ये सब कार्रवाई हुई है, ये बहुत ही हैरानी की बात है। तो इसमें ज़्यादातर प्रशासन के लोगों का हाथ लगन नज़र आ रहा है प्रथम दृष्टया। अब वो किस राजनीतिक दबाव में या किस ग्रुप के दबाव में या किस, कोई लैंड माफिया भी हो सकता है यहाँ पे, उसके दबाव में हो रहा है ये तो छानबीन करने पे ही पता लगेगा। पर नज़र यही आ रहा है कि सरकारी अधिकारी किसी लैंड माफिया के या किसी राजनीतिक दबाव में आके ये सब गलत कार्रवाई कर रहे हैं। SC ST आखिरी सवाल ये है कि सर, गांव के लोग बहुत लगातार पूछ रहे हैं कि क्या लीगली अगर कल को विक्ट्री मिलती है तो क्या यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा दोबारा स्थापित हो सकती है? हमारी जगह है तो हम बाबा साहब की मूर्ति लगाएं, या बहुत बड़ा एक कोई मूर्ति से भी बड़ी 100 मूर्तियां लगाएं, या फिर हम वहाँ पे कोई अपना दूसरा कार्य करें, या कोई पढ़ाई लिखाई का सामुदायिक केंद्र बनाएं, जो भी हमारी मर्जी होगी, हमारी जगह है, हम अपने आप करें। ये सही जगह हमारी।